ओके बच्चों, तो टी आई आर बेसिकली, अब हम टी आई आर के बारे में पढ़ेंगे। टी आई आर दैट इज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो बेसिकली टी आई आर है क्या? टी आई आर एक फिनोमेना है बेटा। कैसा फिनोमेना? तो इसके अंदर लाइट जो है वो एक डेंसर मीडियम में ट्रेवल कर रही होती है, और डेंसर मीडियम में चलती हुई लाइट जब भी किसी एक ऐसे इंटरफेस पे टकराए कि उसके दूसरी तरफ रेयरर मीडियम हो, तो हम जानते हैं कि भाई लाइट अगर मान लो किसी भी एंगल पे इंसिडेंट हुई है तो यहां पर बेंड करेगी अवे फ्रॉम द नॉर्मल। अब अगर मान लो ये मेरा एंगल ऑफ इंसिडेंस मैं इंक्रीज करूं तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी इंक्रीज होगा, और एक पर्टिकुलर एंगल ऐसा होगा जिसपे जब ये लाइट इंसिडेंट होगी तो हमारा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री होगा। This angle is known as theta c, that is critical angle। तो सरल भाषा में अगर समझा जाए तो टी आई आर क्या होता है? तो टी आई आर, इट इज अ फिनोमिना, इट इज अ फिनोमिना in which light traveling in a denser medium when strikes the interface, when strikes the interface of a rarer medium at angle greater than critical angle, it reflects back into the same medium। तो इस फिनोमिना को कहते हैं टी आई आर। अब देखो यार, मतलब मुद्दा क्या है? अभी तक हमने रिफ्रैक्शन के बारे में क्या पढ़ा था? बस यही पढ़ा है कि भाई स्नेल्स लॉ। तो हम जानते हैं म्यू वन साइन आई इक्वल्स टू म्यू टू साइन आर, और एट आई इक्वल्स टू थीटा सी, दैट इज क्रिटिकल एंगल। अभी ये भी हम सीख लेंगे क्या है क्रिटिकल एंगल। तो क्रिटिकल एंगल वो एंगल है, वो एंगल ऑफ इंसिडेंस जिसके लिए कि लाइट आ रही हो और उसका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो है वो 90 डिग्री हो जाए। दैट एंगल इज नोन एज एंगल ऑफ क्रिटिकल एंगल। और देखो हर एक पर्टिकुलर मीडियम के लिए अलग अलग हो सकता है, अभी अपन इसमें भी बात करेंगे। तो हम यहाँ लिखेंगे म्यू इंटू साइन थीटा सी इक्वल्स टू, अभी ये वाला मीडियम मान लेते हैं कुछ देर के लिए एयर है, तो म्यू इंटू साइन थीटा सी इज इक्वल्स टू 1 इंटू साइन 90। तो हमारे लिए साइन थीटा सी क्या आया? 1 अपॉन में म्यू। तो थीटा क्रिटिकल इज साइन इनवर्स 1 अपॉन म्यू। अब देखो यार, फॉर डिफरेंट डिफरेंट मीडियम दिस क्रिटिकल एंगल कैन बी डिफरेंट डिफरेंट, क्योंकि म्यू की वैल्यू अलग अलग होगी। मान लो अगर हम एक ऐसा इंटरफेस लें, सपोज हम एक ऐसा इंटरफेस ले लें एग्जाम्पल, कि भाई अपने पास एक तरफ हो सपोज म्यू वन और एक तरफ हो म्यू टू, और म्यू टू इज ग्रेटर देन म्यू वन, तो फिर क्रिटिकल एंगल क्या होगा? तो हम जानते हैं क्रिटिकल एंगल वो एंगल है जिस पे लाइट इंसिडेंट हो और रिफ्रैक्ट हो तो एंगल 90 डिग्री निकले। तो भाई हम लिखेंगे म्यू टू इंटू साइन थीटा सी इक्वल्स टू म्यू वन इंटू साइन 90। तो इसके लिए फिर साइन थीटा सी जो है वो म्यू वन अपॉन म्यू टू आ गया, तो थीटा क्रिटिकल इसके लिए आ गया साइन इनवर्स म्यू वन अपॉन म्यू टू। तो मतलब क्रिटिकल एंगल, ये जो थीटा सी या क्रिटिकल एंगल जो है ये होता क्या है? तो क्रिटिकल एंगल इज बेसिकली, इट इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस at which angle of refraction becomes 90 डिग्री। मतलब वो एंगल ऑफ इंसिडेंस जिसके लिए कि एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री बन जाए। तो फिर कंडीशन क्या क्या है टी आई आर के लिए? कंडीशंस फॉर टी आई आर क्या क्या है? तो पहली कंडीशन है टी आई आर के लिए कि भाई लाइट
must be traveling in denser medium and it must strike the interface of a rarer medium. सेकंड कि भाई जो भी एंगल ऑफ इंसिडेंस है, एंगल ऑफ इंसिडेंस ये ग्रेटर देन होना चाहिए क्रिटिकल एंगल. एंगल ऑफ इंसिडेंस शुड बी ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल. ये हमारी कंडीशन है फॉर टीआईआर. अब देखो यार, बहुत सिंपल है, बेसिक फिनोमिना है. क्या पढ़ रहे हैं? टीआईआर पढ़ रहे हैं. क्या होता है टीआईआर? भाई टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, मतलब जिस मीडियम में ट्रेवल कर रही है अगर उसी मीडियम में ही लाइट वापस रिफ्लेक्ट बैक हो जाए तो दैट इज नोन एज टीआईआर. अब इस लेक्चर में तो सिर्फ अपन एग्जाम्पल ही करेंगे, अगले वाले में कुछ एडवांस और मेंस में जो क्वेश्चंस आए हुए हैं वो उठा लेंगे. तो पहले एक एग्जाम्पल ले लेते हैं बेसिक समझने के लिए. मैंने आपको बोला फाइंड क्रिटिकल एंगल फॉर द फॉलोइंग. सिंपल प्रैक्टिस के लिए. अब यहां पर सपोज एक लाइट है, इस मीडियम में ट्रेवल कर रही है, ये म्यू है आपका √2 और इधर है एयर. आपसे क्रिटिकल एंगल पूछा जा रहा है. वीडियो पॉज करो, सॉल्व करने की कोशिश करो. देखो अभी हम जानते हैं कि यहां से ये लाइट आ रही है तो थीटा क्रिटिकल पे अगर आएगी तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री हो जाएगा. मतलब r इज इक्वल्स टू 90 और म्यू अपने को √2 दिया हुआ है. ये वाला म्यू जो है वो 1 होगा. तो मेरे को तो स्नेल्स लॉ लगाना आता है तो मैं लगा दूंगा यूजिंग स्नेल्स लॉ. क्या लिखूं भाई? मैं लिख सकता हूँ √2 इंटू साइन थीटा क्रिटिकल इज 1 इंटू साइन 90. तो यहां से साइन थीटा सी आ गया 1/√2. तो फिर मेरे पास थीटा क्रिटिकल की वैल्यू आ गई 45 डिग्रीज. एक और एग्जांपल लेते हैं. भाई मान लो हमारे पास सपोज ऐसे एक इंटरफेस हो. सेम क्वेश्चन है, फाइंड क्रिटिकल एंगल. फाइंड क्रिटिकल एंगल. मान लो ऐसे एक इंटरफेस है, इसके अंदर लाइट चल रही है ऐसे. ये तुम्हारा म्यू है 2 और इधर म्यू है √3. क्रिटिकल एंगल पूछ रहा है. पॉज करो, सॉल्व करो. तो मैं तो जानता हूं कि भाई ये थीटा क्रिटिकल पे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो है वो 90 डिग्री बन जाना चाहिए. तो मैं लिखूंगा 2 इंटू साइन थीटा सी इज √3 इंटू साइन 90. तो यहां से थीटा क्रिटिकल की वैल्यू √3/2. तो थीटा सी आ गया अपना 60 डिग्री. अब जो भी वैल्यू ऑफ एंगल एंगल जो भी ग्रेटर देन 45 डिग्री होगा या इधर 60 डिग्री से बड़ा होगा उसके लिए टीआईआर हो जाएगा. देखो मेजरली टीआईआर के क्वेश्चन जब जेई एडवांस में आते हैं तो बहुत कम ऐसे क्वेश्चन है जो डायरेक्ट आए. वैसे आया हुआ है एक दो क्वेश्चन, वो भी हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में. पर इसमें तो ये है कि भाई हाँ, डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आएगा बट प्रिज्म में बेस्ड क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं. तो क्रिटिकल एंगल की डेफिनेशन आपको क्लियर होनी चाहिए और ये भी क्लियर होना चाहिए कि थीटा ग्रेटर देन थीटा क्रिटिकल पर ही टीआईआर होगा, उससे पहले टीआईआर नहीं होगा. एक और एग्जांपल में आपको एक थोड़ा डिफरेंट वैरायटी का एक क्वेश्चन करते हैं. मान लो हमने क्या किया, हमारे पास एक ऐसे लेक है सपोज, इसके अंदर पानी भरा हुआ है. ये हमारे पास एक लेक है और इसकी डेप्थ है मान लो 10 मीटर और इसका म्यू है मान लो √2. यहां पर मैंने एक पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट रख दिया. अब देखो अगर नदी में या लेक में, या हमारे पास मान लो सपोज कोई लेक या रिवर है, मान लो या लेक है जिसकी डेप्थ है 10 मीटर. यहां पर अगर मैंने एक पॉइंट सोर्स लाइट का रख दिया और मैं ऊपर से देखूं तो मुझे ये पॉइंट सोर्स तो नजर नहीं आएगा, मुझे तो कुछ एरिया इल्यूमिनेटेड नजर आएगा. तो आपसे यही क्वेश्चन पूछ रहा है
कि जो एरिया इधर ऊपर इल्यूमिनेटेड होगा उसकी वैल्यू बताओ। तो फाइंड द एरिया दैट इज illuminated ड्यू टू दिस लाइट सोर्स। जो एरिया इल्यूमिनेट हुआ है ड्यू टू दिस लाइट सोर्स वो अपने से पूछा गया है। पॉज करो, सोचो कैसे सॉल्व करेंगे। भाई देखो, मैं तो ये जानता हूं कि जितनी लाइट इस पॉइंट सोर्स में से निकल रही होगी और इस सरफेस को पार करके रिफ्रैक्ट होकर के जा रही होगी, उतनी ही लाइट, उतनी रोशनी मुझे इसके सरफेस पर नजर आएगी। अच्छा, कितनी लाइट इसमें से रिफ्रैक्ट होकर के बाहर जा रही होगी? वो तभी तक जा रही होगी जब तक टीआईआर नहीं हो रहा होगा। मतलब सीधी सीधी बात यह कि भाई यहां से जो भी लाइट गई होगी वो कुछ ऐसे गई होगी, आखिरी जो रे ऑफ लाइट इसमें से निकल रही होगी और उसने किसी क्रिटिकल एंगल पर इसको हिट किया होगा और उसके बाद उसने एंगल 90 डिग्री बनाया होगा और इससे पहले जितनी भी रेज गई हैं उन सब ने रिफ्रैक्ट होकर के कुछ बाहर निकली होंगी। ऐसा ही सेम टू सेम इस डायरेक्शन में हुआ होगा। यहां पर भी एक रे पहुंची होगी क्रिटिकल एंगल पर और उसने एंगल इधर 90 डिग्री बन गया होगा। तो हमारे लिए ये क्रिटिकल एंगल निकालना बहुत जरूरी है इस क्वेश्चन में। आपको समझ में आई बात कि भाई ये क्रिटिकल एंगल से पहले वाली जितनी भी रेज है वो सब रिफ्रैक्ट हो रही हैं, पर क्रिटिकल एंगल के बाद जितनी भी रेज हैं वो सब रिफ्लेक्ट हो रही हैं, रिफ्रैक्ट नहीं हो रही हैं। तो मतलब ये कि भाई यहां पर देखा जाए तो ये एंगल भी क्रिटिकल, ये भी थीटा सी, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ये वाला ऐसे और ये वाला ऐसे। तो क्या लिखें? तो हम लिखेंगे भाई पहले तो क्रिटिकल एंगल निकालते, तो √2 इंटू साइन थीटा सी इक्वल्स टू 1 इंटू साइन 90। ऊपर तो एयर है, ऑब्जर्वर इज इन एयर, तो साइन थीटा सी की वैल्यू आ गई 1/√2। तो थीटा क्रिटिकल की वैल्यू आ गई 45 डिग्रीज। तो ये 45 डिग्रीज की वैल्यू आ गई है क्रिटिकल। अच्छा, ये डेप्थ कितनी है? 10 मीटर। और अगर ये एंगल 45 डिग्रीज तो ये एंगल भी 45 डिग्रीज, तो ये भी 45 है। ये 45 है तो अगर ये 10 है तो ये रेडियस भी 10 मीटर है। और आप सोचो कि ऐसा हर डायरेक्शन में होगा। मतलब ये एक ऐसा पॉइंट सोर्स है जो लाइट को हर एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में भेज रहा है, उसकी वजह से एक सर्कल बन रहा है प्रॉपर, ऐसा समझे, कोन जैसा एक सर्कल बन रहा है और उस पे हर पॉइंट पे इस सोर्स की वजह से लाइट पहुंच रही है ऐसे। तो ये कोन जैसा बन रहा है लेकिन उसका अपर सरफेस जो है वो तो एक सर्कल है और उस सर्कल का रेडियस कितना है? 10 मीटर। तो उसका एरिया कितना होगा? इट्स एरिया विल बी पाई इंटू 10 का स्क्वायर, दैट इज 100 पाई। और अगर पाई को 3.14 रख दें तो 314 मीटर स्क्वायर ये एरिया इल्यूमिनेटेड नजर आएगा। आई होप इट्स क्लियर टू यू। अब ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। तो ये तो एक बेसिक फंडा है कि भाई हाँ ऐसे ऐसे क्वेश्चंस इस पे कि ये बेसिक चीजें हैं। आपको कंडीशन से एक तो ध्यान रखनी है कि कंडीशन क्या है टीआईआर की। तो भाई पहला तो है कि लाइट मस्ट बी ट्रेवलिंग इन डेंसर मीडियम एंड मस्ट स्ट्राइक द इंटरफेस ऑफ रेयरर मीडियम। दूसरा, एंगल ऑफ इंसिडेंस ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल होगा तो ही ऐसा होगा। और ये भी है कि रे को डेंसर से रेयरर में जाना है, रेयरर में ट्रेवल कर रही है तो कभी टीआईआर नहीं होगा, क्योंकि उस केस में तो आप सोचो μ1 बड़ा होगा μ2 से, तो ये वैल्यू 1 से बड़ी हो गई, तो साइन इनवर्स 1 से बड़ा तो कुछ होता ही नहीं है। तो इसलिए ये सब कंडीशंस आपको याद रखनी है। अब अगला वीडियो इसका होगा, उसमें हम इसके क्वेश्चंस करेंगे, एडवांस आर्काइव और कुछ एडवांस के और कुछ मेंस के क्वेश्चंस करेंगे।